नवाज शरीफ की हुकूमत से डील आखिरी मरहले में पहुंच गई। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी ने दावा दायर किया है कि मियां नवाज शरीफ डील के करीब पहुंच चुके हैं। कई मुल्कों ने उनकी डील में किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान उन ममालिक का नाम नहीं ले रहे तो मैं ये कैसे बता दूं कि कतर ने आकर 2 मरतबा पेशकश की है। उन्होंने कहा कि जब से नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए हैं डील की बातें तब से हो रही हैं। जब मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें यह बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी पर पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी। एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ नहीं पहुंच सके थे। 12 मिनट का फासला वो 18 घंटे में भी नहीं तय कर सके थे। इसके बाद इसहाक डार, कतर और इटली ने आकर पेशकश की। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की अहम शख्सियात के साथ जिद की कि मरियम नवाज को क्लीन चिट देंगे। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी लंदन में जाकर आराम करूंगा, लेकिन मरियम नवाज सियासत करेगी। ख्याल रहे कि इससे कबल भी नवाज शरीफ की डील से मुतालिक कई बातें सामने आ चुकी हैं। हाल ही में कुछ सहाफ़ियों ने दावा किया कि शरीफ ख़ानदान की डील आखिरी मराहिल में है और तय पाया कि प्ली बार्गेन के ज़रिए पैसे देकर नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इस हवाले से हुकूमती वज़ीर मियां असलम इकबाल ने भी दावा किया है और कहा है कि मैं बावसूख ज़राए से कह रहा हूं कि डील हो रही है, जबकि पैसों से मुतालिक बातचीत चल रही है। कई हलकों में 12 अरब डॉलर की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ताहम दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ फैमिली किसी भी किस्म की डील को झुटला रही है। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली का कहना है कि उन्होंने कभी डील करना पसंद नहीं किया, जबकि हकीकत ये भी है कि उन पर हमेशा डील करने के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने अपने सियासी करियर के दौरान मुतअद्दिद बार डील की। हुदैबिया इंजीनियरिंग, जाती अमरा महल, एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़, शरीफ ट्रस्ट, LDA के प्लाटों की गैर कानूनी अलाइनमेंट, FIA में गैर कानूनी भर्तियाँ, रायविंड रोड करप्शन समेत उनके खिलाफ मुतअद्दिद इंक्वायरियाँ शुरू की गई। हेलीकॉप्टर केस में एहतसाब अदालत ने 22 जुलाई साल 2000 को नवाज शरीफ को 14 साल कैद और 2 करोड़ रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। अदालत ने नवाज शरीफ को 21 साल के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल भी करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत कराची ने जज रहमत हुसैन जाफरी ने 6 अप्रैल साल 2000 को नवाज शरीफ को तैयारा साजिश केस में परवेज़ मुशर्रफ और 198 मुसाफिरों की जानों को ख़तरे में डालने के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ATC ने नवाज शरीफ की जायदादें जब्त की और 55,500 अमरीकी डॉलर्स जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। 10 अक्टूबर 2000 के सिंध हाई कोर्ट ने ATC का फैसला बरकरार रखा। नवाज शरीफ को तैयारा साजिश केस में 2009 में सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ मिला। सितंबर 2007 को सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ शहजादा मकरन बिन अब्दुल अजीज़, लेबनानी सियासतदान साद अल हरेरी ने नवाज शरीफ के 10 साला मुआहदे का ऐलान किया और नवाज शरीफ को मुआहदे की पासदारी की दरख्वास्त की। सऊदी इंटेलिजेंस चीफ और साद अल हरेरी ने परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात भी की और मीडिया को मुआहदे की कॉपी भी दिखाई। सऊदी सफ़ीर अवाज़ अल असरी ने भी इस मौके पर मौजूद थे। 17 अक्टूबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक अपने फैसले में करार दिया कि नवाज शरीफ के कैद से सऊदी अरब के सफ़ीर को जबरी जिलावतनी नहीं किया जा सकता। शरीफ बरादरान ने अपनी मर्जी से सऊदी अरब जाने का फैसला किया। नवाज शरीफ ने फरवरी 2006 में किसी भी डील या मुआहदे की नफ़ी की। मुआहदा पेश किया था मगर मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। सितंबर 2007 में ही नवाज शरीफ ने बरतानिया में प्रेस के सामने मुआहदे का एतराफ़ कर लिया। ज़राए के मुताबिक गैर मशरूत मुआहदा पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ और हुसैन नवाज ने दस्तखत किए, जिसके बाद सदर मुमलिकत रफ़ीक तारड़ ने 9 दिसंबर साल 2000 को सज़ा मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की। नवाज शरीफ 14 माह कैद में गुजारने के बाद बैरून मुल्क रवाना हुए। नैब और FIA ने भी नवाज शरीफ को जाने अनजाने में फ़ायदा पहुंचाया। लाहौर हाई कोर्ट ने 26 जून 2009 को नवाज शरीफ को हेलीकॉप्टर केस, 11 मार्च 2014 को हुदैबिया पेपर मिल्स केस और रायविंड स्टेट केस, 6 फरवरी 2015 को कर्ज डिफ़ॉल्ट केस से बरी किया था। जी नाज़रीन, फ़िलहाल उर्दू पॉइंट स्टूडियो से इतना ही।